मुंबई के पवाई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत। पुलिस पर चलाई थी गोली। करण जौहर ने अनन्या के बर्थडे पर अपनी फेवरेट गर्ल्स के साथ किया सेलिब्रेशन। कैसे बिग बॉस के लिए चुने जाते हैं कॉन्टेस्टेंट्स? क्या शो होता है स्क्रिप्टेड? मेकर्स ने पहली बार बताया सच। कुर्सी की पेटी नहीं, सब खुला छोड़ दो, बोले शाहरुख खान। किंग मूवी पर भी दिया अपडेट। सुधीर दलवी की आर्थिक मदद करने पर ट्रोल हो गई रिद्धिमा कपूर। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में क्या कैमियो करेंगे अमिताभ बच्चन? वायरल तस्वीर की हो रही है चर्चा। खबरों में आगे आपको बताएंगे। सुपर सेंसर बोर्ड हम नहीं हैं, परेश रावल की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने किया इंकार। आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी को आया गुस्सा, पैपराजी को बोली क्यों पीछे आते हो, जाओ यहां से। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। मुंबई शहर के पवई इलाके में आरए स्टूडियो में गुरुवार को रोहित आर्या नाम के एक शख्स ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया था। पुलिस और स्पेशल कमांडोज द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में सभी बच्चों को सकुशल बचा लिया गया। ऑपरेशन में गोली लगने की वजह से इस आरोपी की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रोहित ने बच्चों को बंधक बनाने के बाद राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बात करने की मांग की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि रोहित आर्य की यह पूरी कार्रवाई उसके पुराने सरकारी भुगतान से जुड़े विवाद से जुड़ी हुई थी। रोहित ने बंधक बनाने के बाद, जब बच्चों को बंधक बनाया, उसके बाद उसने पुलिस को बताया कि वो राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बात करना चाहता है। उसका आरोप था कि शिक्षा विभाग ने उसके किए हुए काम के करीब 2 करोड़ रुपए जो कि बकाया हैं अब तक नहीं दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित पुणे का रहने वाला था। उसे 2022 में उस वक्त के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान एक स्कूल सुधार परियोजना का टेंडर मिला था। उसका कहना था कि माझी शाला सुंदर शाला, इस योजना का खाका उसकी बनाई हुई एक फिल्म से लिया गया था, लेकिन सरकार ने उस योजना को लागू करते समय न तो उसे कोई भुगतान किया और ना ही कोई क्रेडिट दिया। इस वजह से वो गंभीर मानसिक और आर्थिक संकट में था। रोहित ने इसी मुद्दे पर शिक्षा विभाग और उस वक्त के मंत्री के खिलाफ कई बार प्रदर्शन किया था। उस समय मंत्री केसरकर ने उसे आश्वासन दिया था कि उसकी मांगों पर विचार किया जाएगा। हालांकि बाद में वो सारी बातें जो थी वो फाइलों की जांच के नाम पर रोक दी गईं और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अनन्या पांडे ने अपना 27वां जन्मदिन बहुत खास अंदाज में मनाया। उन्होंने मिडनाइट पार्टी में करण जौहर, सुहाना खान और शनाया कपूर के साथ खूब मस्ती की। करण जौहर ने इन सब के साथ एक कैंडिड सेल्फी भी शेयर की है जिसमें सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अनन्या सफेद ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, शनाया ग्रे आउटफिट में दिख रही हैं, सुहाना काले रंग में दिख रही हैं और करण नीली शर्ट में बहुत ही कैजुअल अंदाज में दिख रहे हैं। करण ने कैप्शन में लिखा, मी एंड माई गर्ल्स। करण और अनन्या का रिश्ता खास है क्योंकि करण उन्हें उनके करियर की शुरुआत से जानते हैं, उन्हें फिल्मों में लॉन्च किया है और आजकल बेसन भी उनके साथ ही बेच रहे हैं। वर्क फ्रंट पर अनन्या जल्द ही करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इसमें कार्तिक आर्यन के साथ दिखेंगी। ये 31 दिसंबर के दिन रिलीज हो रही है और इसमें जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता भी सपोर्टिंग कास्ट हैं। इसके अलावा अनन्या ने लक्ष्य के साथ चांद मेरा दिल फिल्म साइन की है जिसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। सलमान खान का शो बिग बॉस 19 फैंस के बीच खूब चर्चा में रहता है। हर कंटेस्टेंट फिनाले की रेस में लगा हुआ है। हाल ही में इस शो के मेकर ऋषि नेगी ने इंडिया टुडे से हुई बातचीत में बताया कि इस शो में हम कास्टिंग करते कैसे हैं। ऋषि ने कहा कि शो में किसी कंटेस्टेंट को मिनिमम गारंटी नहीं दी जाती है, हर हफ्ते के पैसे मिलते हैं। अगर कोई गारंटी पर आता है तो वो घर में कुछ नहीं करेगा, सोचेगा कि वो तो सेफ है। हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही नहीं हैं। सीजन को सफल बनाने के लिए हमें कास्टिंग सही रखनी पड़ती है। ये शो करीब 105 दिन चलता है और ऑडियंस का मनोरंजन हमारी जिम्मेदारी होता है। कॉन्टेस्टेंट्स ढूंढने में 6 महीने लगते हैं। टीम ने इस बार 500 लोगों के साथ मीटिंग की। देश दुनिया में घूम घूम कर हमने किरदार ढूंढे, लेकिन हम नाम पर कभी नहीं जाते। कंट्रोवर्सी के आधार पर भी कास्टिंग नहीं करते। इस साल कोई कॉन्टेस्टेंट कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन सभी के किरदार मजेदार हैं। अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग जब एक साथ रहते हैं तो हमें खूब कंटेंट मिलता है। शाहरुख खान ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आस्क एसआरके सेशन आयोजित किया, जहां उन्होंने अपने फैंस के सवालों के बड़े मजेदार जवाब दिए। उनकी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर काफी चर्चा हुई, जो सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही है और इसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी एक लीड रोल निभा रही हैं।
एक फैन ने पूछा कि पठान में कुर्सी की पेटी बांधी थी, जवान में बैंडेज बांध दिया था, तो फिर किंग में क्या करेंगे? तो शाहरुख ने हंसते हुए कहा, कुर्सी की पेटी नहीं, सब खुला छोड़ दो। सुहाना के साथ काम करने की फीलिंग के बारे में उन्होंने एक शब्द में कहा कि अपना अपना सा लगता है। जब किसी यूज़र ने पूछा कि क्या उसे किंग फिल्म में रोल मिलेगा, तो शाहरुख ने कहा, क्यों नहीं, सिद्धार्थ आनंद को ऑडिशन भेज दो, वो बहुत मिलनसार हैं। एक फ़ैन ने सलमान खान के बारे में एक शब्द पूछा, तो जवाब था, बेस्ट भाई, मैं उससे प्यार करता हूँ। इंटरव्यू न देने के सवाल पर शाहरुख ने कहा कि मेरे पास कहने को कुछ नया नहीं है। रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी को सुधीर दलवी की आर्थिक मदद करने पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सुधीर दलवी, जो कि शिरडी के साईं बाबा फिल्म में साईं बाबा का किरदार निभा चुके हैं, फिल्म 70 के दशक में आई थी, ये सुधीर दलवी जो हैं पिछले 8 अक्टूबर से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। 29 अक्टूबर को उनकी सेप्सिस बीमारी की खबर वायरल हुई। उनके इलाज पर अब तक 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और कुल खर्च अभी इतना 15 लाख तक और जाने वाला है। परिवार आर्थिक सहायता की अपील कर रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रिद्धिमा ने कमेंट किया था कि हो गया, आपके जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं। इस पर कई लोगों ने इसे दिखावा बताया और ट्रोलिंग शुरू कर दी। रिद्धिमा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सब कुछ लोगों के नज़रिए पर डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें मदद करने के लिए भी होती हैं, किसी की मदद करना अपनी हैसियत के अनुसार सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गैलवान काफ़ी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैमियो की खबरें भी सामने आ रही हैं और इसकी जो वजह है वो है वायरल हुआ एक पिक्चर। असल में फिल्म के सेट से अमिताभ बच्चन की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं वो उनके रोल को लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अमिताभ बच्चन के साथ सेट की तस्वीर शेयर की, जिसमें कैप्शन में लिखा था, लेजेंड ऑन सेट टुडे, यानी एक लेजेंड हमारे सेट पर आया है। इस पोस्ट को देखकर फैंस ने अनुमान लगाया कि अमिताभ बच्चन फिल्म में कैमियो कर सकते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान और अमिताभ बच्चन आखिरी बार 2008 में रिलीज हुई फिल्म गॉड टू सी ग्रेट हो में साथ दिखे थे। इसलिए अगर ये कैमियो होता है तो करीब 17 साल बाद दोनों का फिर से मिलन होगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि फोटो वायरल होने का कारण फिल्म सिटी में बैटल ऑफ गैलवान और केबीसी का जो सेट है वो एक जगह पर होना है, तो हो सकता है बच्चन साहब अपने ब्रेक में उस सेट पर आ गए हों और ये तस्वीर क्लिक हो गई हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वो सुपर सेंसर बोर्ड नहीं है और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में समीक्षा का कोई प्रावधान है ही नहीं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या वो सिर्फ कहने पर आदेश दे देंगे। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वो रिलीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्पष्टीकरण चाहते हैं कि फिल्म निश्चित इतिहास नहीं है। तो अदालत ने सलाह दी कि याचिकाकर्ता सरकार से संपर्क करें और याचिका वापस ले लें। इससे फिल्म का आज यानी 31 अक्टूबर को रिलीज होना तय हो गया है। याचिका में आरोप था कि फिल्म मनगढ़ंत तथ्यों पर बनी है, राजनैतिक मकसद रखती है और सांप्रदायिक अशांति पैदा कर सकती है। याचिका में डिस्क्लेमर लगाने और राज्य सरकारों को सांप्रदायिक घटनाओं से बचाने के निर्देश का अनुरोध भी था। एक दिन पहले अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया था। अब आमिर खान को लेकर एक खबर है। आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट को पैपराजी का पीछा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मुंबई में गुस्सा हो रही हैं इस बात को लेकर। गौरी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर से आती हैं, इसलिए उन्हें लाइमलाइट और कैमरों से दूर रहना पसंद है। हाल ही में एक वीडियो में दिखा कि जब गौरी जो है वो गाड़ी से उतरती हैं और पैपराजी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर गौरी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। और उनके चेहरे पर वो नाराज़गी साफ दिख रही है। आमिर ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी को मीडिया के सामने अपने इसी साल हुए बर्थडे पर पेश किया था, यानी मार्च में, और उसके बाद से पैपराजी उन्हें बार बार स्पॉट करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले आमिर ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो दिल में गौरी से शादी कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी सीरियस हैं। लेकिन गौरी को इस तरह पैप्स का पीछा करना पसंद नहीं आता है। दोस्तों, टीआरपी को लेकर नई रिपोर्ट आ गई है। टीवी की दुनिया में भूचाल आ रहा है और ये जो रिपोर्ट है ये कई सारे सीरियल मेकर्स की नींद भी उड़ा सकती है। हालांकि कुछ शोज़ के लिए अच्छी खबर भी है।
इस हफ्ते रूपाली गांगुली का शो अनुपमा नंबर 1 पर है, जिसे 2.1 की रेटिंग मिली है। दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2, ये भी 2.1 रेटिंग के साथ है। तीसरे स्थान पर उड़ने की आशा 1.6 रेटिंग के साथ है। चौथे स्थान पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है। पांचवें पर शरद केलकर का तुमसे तुम तक। छठे पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सातवें नंबर पर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19, और आप जानते हैं यहाँ पे कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं। और आठवें नंबर पर वसुधा है। नौवें पर गंगा माई की बेटियां, और 10वें पर है पति पत्नी और पंगा। बिग बॉस 19 में तान्या अमाल और नीलम के मीम जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जबकि गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और कुनिका जैसे प्लेयर्स का खेल शानदार है। कुछ फ्रंट फुट पर हैं, कुछ बैक फुट पर हैं। फिलहाल ये वो 10 खबरें हैं दोस्तों जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।